नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष अपने उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत को संजोए हुए ये आर्ट गैलरी का भ्रमण आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं। जो ये आर्ट गैलरी जो स्थापित है अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत उदय शंकर नाटकीय अकादमी के अंतर्गत ये आर्ट गैलरी को सजाया गया है, जिसके अंतर्गत आप देखोगे हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारे उस कालखंड की वो गाथा या कहें उस युग की दास्तां को बयां करती हैं, जिस युग में हमारे पूर्वजों ने और हमारे जो काश्तकार हैं, जो शिल्पकार हैं, उन्होंने किस प्रकार से इस धरोहर को संजोया अपने चित्रों के माध्यम से, या कहें अपनी उस संस्कृति को एक नई पहचान, एक नई दिशा, एक नया रूप जो प्रदान किया इन पेंटिंगों के माध्यम से। आप देख पा रहे होंगे जिस प्रकार से इसकी कलाकृति और एक जो चित्रकार होता है वो अपने उस रंगों के माध्यम से जो व्यथा व्यक्त करता है और अपने भावों से जो चीज़ों को आम जनमानस के समक्ष जो रखती है, या कहें जो विलुप्ति की कगार की तरफ जो चीज़ें बढ़ चुकी हैं, आज उनको हम इन पेंटिंगों के माध्यम से देखने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप देखोगे हमारे उत्तराखंड के अंतर्गत जितने भी शासक रहे हैं, या कहें वो चंद वंश के हों या कार्तिकेय वंश के हों या अन्य तमाम सभी वंश के जितने भी शासक हैं, उनके समय में किस प्रकार से कला को एक नया आयाम और एक नया दिशा प्रदान की गई थी, उसके अंतर्गत आप इस झलकी में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से एक छेनी और हथौड़े के माध्यम से इतनी भव्य मूर्तियों का निर्माण किया गया है। साथ साथ ये उस कालखंड का स्मरण कराती है जिस कालखंड की हमने सिर्फ कुछ जो ये पुरातत्व जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई है उससे हमें ज्ञात होता है, मगर आज ये हमारे लिए विश्व धरोहर से कम नहीं है। ये मैं आप लोगों के समक्ष इसलिए इन चीज़ों को लेकर उपस्थित हुआ क्योंकि आप लोग ये देख पाओगे कि हमारी संस्कृति किस प्रकार से विलुप्ति की ओर बढ़ रही है। इन पेंटिंगों के माध्यम से कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो हमारे शिल्पकार रहे हैं, आज शिल्पकारों की क्या दुर्दशा हो चुकी है, और उस समय शिल्पकार और शिल्पी जो थे उन्होंने इन जो मूर्तियों का निर्माण कहें या चित्रों के माध्यम से अलग अलग जो कालखंडों में जो अपना प्रतिनिधित्व को बनाया और उसको एक नई रूपरेखा के माध्यम से आम जनमानस के सामने जो रखा। देखिए इसके अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे जो हमारे उत्तराखंड की जो वेशभूषा है, जो आभूषण है, किस प्रकार से ये उस समय इनका प्रयोग किया जा रहा था। आप सूता देख रहे होगे, धागुला देख रहे होगे, तमाम चीज़ें जो हमारे शिल्प आज ये इतिहास ये बन चुका है। आप ये चीज़ें जो देख रहे हो कहीं ना कहीं ये हमारे मन को कहीं ना कहीं व्याकुल करते हैं कि हम उस संस्कृति से विमुख हो रहे हैं जो हमारी ये एक विरासत रही है लंबे समय से। और आप देख रहे होंगे कि ये तमाम चीज़ें जो आज संग्रहालयों तक ही सीमित रही है। अब यदि नई पीढ़ी को पूछोगे तो नई पीढ़ी इन चीज़ों का आकलन नहीं कर सकती है। हमें अपनी नई पीढ़ी को ये दिखाना होगा, समझाना होगा कि हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति के प्रति हमारा कितना लगाव और झुकाव होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको पता है हमारे उत्तराखंड की जो ऐपण संस्कृति है, ऐपण के माध्यम से हमने देश विदेश में ही नहीं अपितु पूरे संसार भर में अपने एक डंका जो बचा के रखा है। देखिए उत्तराखंड की जो या जो आप देख रहे होंगे ये घरों के आंगन के जो ये छज्जे होते हैं किस प्रकार से लकड़ी के बनाए जाते थे, आज ये सिर्फ संग्रहालयों के तक ही रखे गए। देखिए बाणासुर का किला देखा जाए, जो अलग अलग जो राजाओं के समय में जो किलों का निर्माण किया गया था, वो तमाम चीज़ें मंदिरों का देखें, जैसे नंदा देवी का मंदिर देख रहे होगे आप, ये जागेश्वर का मंदिर देख रहे होगे, ये तमाम ये हमारी जो विरासत है ये सारी चीज़ें देखिए। जैसे कि पाषाण काल की यदि मैं बात करूँ, जैसे आप ये देख रहे हो लौखुडियार की गुफाएँ हैं जहाँ पर
हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जो प्रागैतिहासिक काल के समय में किस प्रकार से उन्होंने अपनी ये छाप रखी है। देखिए मानव समूह का जो चित्र आप देख रहे हो, उस ये एक हमारी संस्कृति को एक संदेश था कि उस समय भी मनुष्य कला के प्रति कितने सजग थे। कहीं ना कहीं किसी न किसी भाव से वो कला को एक नया रूप, एक दर्पण प्रदान करते थे, जो इन चित्रों के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है। देखिए उस समय किसी प्रकार का ये कागज़ या ये ताम्रपत्र या पत्रों के माध्यम नहीं होता, सिर्फ एक गुफाओं के माध्यम से उससे ये विरासत को संजोए रखा। देखिए आप पाताल देवी का ये मंदिर देख रहे होगे, जो चंद राजाओं के, खतुरी वंश के शासकों के समय ये जो चीज़ें बनी हुई हैं, ये अद्भुत है। ये देखिए बैजनाथ बागेश्वर का ये दृश्य देखिए, आज ये चीज़ें हमें देखने को प्राप्त नहीं होते। ये इतने भव्य मंदिर, जो इसके अंतर्गत जो मूर्तियाँ थीं, कहीं ना कहीं ये हमारे पुरातत्व के ही हिस्से रहे हैं। प्राचीन समय में किस प्रकार से ये गांव में देखिए जामा मस्जिद, जो चंपावत में जो लगभग 19वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। 19वीं शताब्दी के मध्य से ये जामा मस्जिद किस प्रकार से आज मस्जिदों का क्या रूप है और क्या आकार है, आज देख पा रहे होगे आप। ये तमाम चीज़ें हमारी उस विरासत को सजीव हुई करी हुई है, जो हम निरंतर देखते हैं। दोस्तों आप आगे इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही इसको अपने दोस्तों तक साझा करें, क्योंकि वो हमारी संस्कृति और हमारी विरासत से कहीं ना कहीं रूबरू हो सके। एक ये छोटी सी ये वीडियो इसलिए लाया कि हमारी संस्कृति किस प्रकार से थी, हमारी विरासत को किस प्रकार से संजोए रखा है। आज ये सिर्फ संग्रहालयों तक सीमित रहे, एक या कहें हम जो ये चीज़ें देख रहे हैं सिर्फ हम आर्ट गैलरियों तक ही ये सीमित रही हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इन चीज़ों का अस्तित्व आज कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर है, यदि है भी तो ये सिर्फ खंडरों तक सीमित रही हैं। देखिए दोस्तों, जो मैं आप लोगों के समक्ष लेके आया हूँ, देखिए उस समय के ताम्रपत्र हैं जब जिस समय कागज़ का निर्माण हुआ था, और इसमें 16वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के मध्य किस प्रकार से ताम्रपत्रों में देवी वंश, दीप वंश, तमाम चीज़ें हमने उस समय इस प्रकार से चीज़ें देखी कि कागज़ का ना होते हुए ताम्रपत्र और ताड़पत्र इत्यादि चीज़, कागज़ तो बहुत बाद में उसका निर्माण हुआ। आप देखिए कि प्राचीन समय में जो ताम्रपत्र, जो साक्षात ताम्रपत्र होता है, बहुत से लोगों ने ताम्रपत्र नहीं देखा होगा, जो लिपि लिखी जाए देवनागरी लिपि में ये चीज़ें उकेरी गई हैं। और ये भव्य जो ये मूर्तियाँ देख रहे होंगे आप, ये देखिए 6वीं शताब्दी और 5वीं शताब्दी के विष्णु जी की हैं। देखिए 5वीं शताब्दी की मूर्तियाँ भी अभी हमारे पास सिर्फ कुछ ही हैं जो अभी पूर्ण रूप से सुरक्षित या खंडित भी हो चुकी हैं, और जो कुछ हैं उन जो ये आप देख रहे होंगे ये सिर्फ फोटो के माध्यम से संग्रहालय में जीर्ण शीर्ण अवस्थाओं में भी है। अगर हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सब चीज़ें अच्छी हैं। अब आप ये देख रहे होंगे किस तरीके से इन चीज़ों का निर्माण की। देखिए मानवमुखी गरुड़ की आकृति है। देखिए पूर्ण रूप से कहा था ना कि अब मैंने कि ये क्षीण हो चुकी हैं कहीं ना कहीं फोटो के माध्यम से, संग्रहालयों के माध्यम से। आप देखिए गर्भगृह में स्थित शिवलिंग, और देखिए शिव मंदिर अल्मोड़ा के जो 9वीं शताब्दी के अंतर्गत इनका निर्माण किया गया था। अपने आप में एक बहुत ज़्यादा जो हमारी सभ्यता थी, किस प्रकार से उसे हमें सजोया जाना चाहिए, ये तमाम चीज़ें अपने आप में कहीं ना कहीं ये इस चीज़ पर प्रश्न चिन्ह उठाती है कि हमने अपने धरोहरों को किस प्रकार से बर्बाद कर दिया है, और उनका संरक्षण सरकार को भी करना चाहिए और सभी को करना। देखिए जागेश्वर का जो सामूहिक मंदिर है, देखिए उस समय किस प्रकार से जागेश्वर के ये छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थरों से सिर्फ इतने बड़े भव्य मंदिरों का निर्माण कराया गया है। और आप देखोगे कपिलेश्वर का मंदिर है जो 9वीं शताब्दी के अंतर्गत बना था, नित्य करती शिव की प्रतिमा। ये तमाम चीज़ें जो उस आदिकाल की हम बात करें उस समय की ये हैं, जो आज भी कहीं ना कहीं शान से ये खड़ी हुई हैं, अपने उस कालखंड को परिचय देते हुए। जिस प्रकार से उस समय के जो काश्तकार हैं, जो शिल्पी रहे, इन भव्य चीज़ों का जो निर्माण कराया है। देखिए बद्रीनाथ धाम जो 13वीं शताब्दी के मध्य विष्णु प्रतिमा आप देख रहे होंगे, ये इस प्रकार से कुछ ही चीज़ें हमारे समक्ष बची हैं। अब देखिए इस प्रकार से जब मंदिरों का निर्माण या कहें हमारे जलाशयों का निर्माण, अब आप देख रहे होंगे ताम्र मानव मूर्ति जो बनकोट पिथौरागढ़ से लगभग ये आपके 1500 ईसा पूर्व हमें ये प्राप्त हुई थी। और ये देखिए ताम्र मानव आकृति, उस समय मानव किस प्रकार से अपने आप को सहज रूप से इस चीज़ों से
चित्रों के माध्यम से या कहें, देखिए सुनियाकोट का नौला है जो 14वीं शताब्दी के मध्य इस प्रकार से जो जलाशय थे उनका निर्माण इस प्रकार से किया जाता था। कहीं ना कहीं पानी की जो एक संरक्षण करने की उस समय जो नीति थी या उस प्रकार की जो तमाम चीज़ें उस समय हमारे पूर्वज कर गए, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ आज हम कहीं ना कहीं हमें भी मिल रहा है। देखिए अल्मोड़ा में जो किस प्रकार से लगभग ये देखिए 14वीं शताब्दी की ये चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं हमें देखना चाहिए किस प्रकार से नौले हैं। देखिए कुंड, जल कुंड किस प्रकार से, इस प्रकार से पहले पानी का संरक्षण होता था। आज हम सिर्फ अपने घरों में एक नल खोलते हैं, वहाँ पर से पानी प्राप्त हो जाता है। वो पानी कहाँ से आ रहा है, किस रूप में आ रहा है, हमें ये भी पता नहीं है। अब देखिए अल्मोड़ा महोत्सव से संबंधित एक पेंटिंग बनाई हुई हमारे भाइयों ने, तो कहीं ना कहीं ये हमारे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों को दर्शाता है जिसमें हम उस चीज़ का स्मरण करते हैं, जो चीज़ हमें देखनी चाहिए, हमारे जो पीढ़ी है उन्हें देखनी चाहिए। अगर मुझे समटाइम याद आ रहा है, एक सहायक अध्यापक LT के अंतर्गत डॉक्टर हरीश दफोटी जी हैं, उन्होंने भी कला का संरक्षण बहुत खूब तरीके से किया है। आज उनकी जो आर्ट गैलरी, जो कलाकंज उनके द्वारा जो स्थापित किया है, कहीं ना कहीं वो कला के क्षेत्र में कहीं हमारी जो संस्कृति और विरासत को जो संजो रहे हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा सराहनीय है। अपितु मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ऐसे जो हमारी कला को जो संरक्षण कर रहे हैं उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, सरकार को उनके अंतर्गत अनुदान देना चाहिए। और तो और जो ये कला सब्जेक्ट है, इस कला सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, जिस प्रकार से अन्य सब्जेक्ट जैसे अगर हम मैथ, बायो, जो ये प्रमुख सब्जेक्टों के अंतर्गत इसे भी मेंशन करना चाहिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट से हम उस पीढ़ी को जो बीत चुका है कहीं ना कहीं हम चित्रों के माध्यम से उसे हम उकेर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत जो है उसको व्याप्त करता है। देखिए किस प्रकार से ये गांव का दृश्य आप देख रहे होगे, मंदिर और जहाँ पर चरागाह, जो महिला अपने कुछ ये भैंस को या बकरी को ले जाती हुई दिख रही है। देखिए ये जिस उन्होंने ये पेंटिंग बनाई उनका नाम भी यहाँ पर उकेरा गया है। ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे दिल को सुकून पहुँचाती हैं। देखिए किस प्रकार से इन मूर्तियों में देखिए शिव का जो रूप को प्रदर्शित किया गया है यहाँ पर भव्य तरीके से। कहीं ना कहीं उस चीज़ का ये एक छोटा सा प्रस्तुति मैंने आप लोगों के समक्ष रखी। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आए प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और से करें। तब तक जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।